हेलो ट्रेडर्स, मैं अंकित गोयल आप सभी का स्वागत करता हूं एल्गोमेटिक की डेली रिव्यू वीडियो में। आज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि आज मार्केट की कैसी ओपनिंग रही, क्या मार्केट के अंदर मूव्स रहे निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर, और हमारी सभी स्ट्रेटजीज ने कैसा परफॉर्म किया इन मूव्स के अकॉर्डिंगली। आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले डेली ओपनिंग के हिसाब डे ओपन के हिसाब से कि डे ओपनिंग कैसी रही मार्केट की। अगर हम इस स्क्रीनशॉट पे ध्यान दें जो कि हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे सुबह शेयर किया था, तो यहाँ पे सभी आप देखेंगे तो जितने भी आज हमारे इंडेक्स मेजर इंडेक्स रहे हैं, सारे के सारे मेजर इंडेक्स आज हमारे गैप अप ओपनिंग रही है। जिसमें अगर हम मेजरली हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी 50 32 पॉइंट गैप अप ओपनिंग रही है और निफ्टी बैंक के अंदर 32 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग रही है। चलिए आइए चलते हैं चार्ट्स पे और देखते हैं कि चार्ट पे किस तरीके की मार्केट के अंदर आज हमारा मूव्स रहे हैं। उससे पहले एक बार हम नज़र डालते हैं एफ के डेटा के ऊपर, जो कि कल की हम बात कर रहे हैं। अभी का आज का डेटा भी यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है। एक बार हम इसे रिफ्रेश करके देख लेते हैं कि आज का डेटा अपडेटेड है या नहीं है। तो ये रिफ्रेश हो रहा है अभी। एंड अभी एफ का डेटा 26 तारीख का भी अपडेट हो चुका है यहाँ पर। अगर हम देखें तो यहाँ पे आज भी मार्केट के अंदर एफ की गैप जो है कैश बाइंग ही रही है। कल भी कैश बाइंग थी, लगातार यहाँ पे एफ जो है नेट बायर्स ही हैं। हालांकि आज थोड़ा बहुत डी का यहाँ पे कैश सेलिंग रही है, बट ओवरऑल अगर हम एफ पे ध्यान दें तो एफ की रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे कैश बाइंग ही चल रही है। आइए चलते हैं चार्ट्स पे और देखते हैं कि आज मार्केट में किस तरीके का मूव रहा है। तो ये निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डेली चार्ट यहाँ पे हमारा लगा हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आज जो कैंडल बनी है ये एक बियरिश थोड़ा सा यहाँ पे सेटअप बना हुआ है। अगर हम इस पे फिबोनाची लगा करके देखें तो हमें आइडिया लगेगा कि यहाँ पे किस तरीके का कितना परसेंट का रिट्रेस, क्योंकि रिट्रेसमेंट भी एक मार्केट का होता ही रहते हैं। अभी तक ये बॉटम से ऊपर तक जो आया है बेसिकली 22,917 तक आप मान के चलिए। निफ्टी के अंदर अगर रिट्रेसमेंट होता है, इसके नीचे अगर मार्केट जाता है तो ये फिर से एक बियरिश सिग्नल हो सकता है। अदरवाइज इस टाइप का जो मूव होता है कि मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक आया है, उसके बाद में अगर थोड़ा बहुत रिट्रेस होता है तो एक नॉर्मल सी चीज़ होती है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। ज़रूरी होता है मार्केट के अंदर अच्छे मूव्स को बनाने के लिए। अब यहीं अगर हम बैंक निफ्टी के अंदर देखते हैं तो बैंक निफ्टी के अंदर भी सिमिलर चीज़ है। अगर 49,883 के नीचे अगर मार्केट क्लोजिंग देता है डेली चार्ट के ऊपर तो ये थोड़ा सा एक बियरिश सिग्नल हो सकता है। उससे पहले तक एक ये नॉर्मल रिट्रेसमेंट ही है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हम देखें इसके 5 मिनट के चार्ट के ऊपर कि 5 मिनट में आज किस तरीके के मूव्स रहे हैं। सो आज मार्केट में गैप अप ओपनिंग के बाद में यहाँ पे हम देखते हैं, पहले जब मार्केट के अंदर जो गैप अप ओपनिंग हुई थी, गैप अप ओपनिंग के बाद में पहले मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया था, फिर देन यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हुए और मार्केट को फिर से वो नीचे ले आए। और फिर डेली बार बार बायर्स और सेलर्स में इसी तरीके की फाइट चलती रही फाइनल। लेकिन यहाँ पे आज सेलर्स थोड़े से हावी रहे हैं और मार्केट को बिल्कुल उन्होंने थोड़ा सा नीचे ले जाकर के रेड कैंडल में क्लोजिंग करी है। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी कुछ इसी टाइप का है। स्टार्टिंग के अंदर जो है लगभग 9:15 बजे से लेकर के अब 9:10 40 तक आप देख सकते हैं, यहाँ पे 10:30 तक यहाँ पे मार्केट जो है थोड़ा एक साइडवेज टाइप ज़्यादा रहा था। यहाँ पे एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी रही थी बैंक निफ्टी के अंदर, और उसके बाद में फिर जो है एक साइड का मूव यहाँ पर आया है और एक डायरेक्शन मार्केट ने पकड़ी है और नीचे की तरफ को गया है। हालांकि बीच बीच में बहुत बार ऐसा हुआ जब मार्केट थोड़ी थोड़ी देर के लिए साइडवेज हो गया, बट फाइनली फिर मार्केट नीचे जाकर के ही क्लोजिंग उसने दी है। बट बीच बीच में बहुत बहुत टाइम ऐसा है, बीच की कुछ कैंडल्स हैं जिन्होंने यहाँ पे हमारा एक बड़ी बड़ी कैंडल बन करके हम लोग नीचे यहाँ पे मार्केट को ले गए हैं। बट बहुत बहुत देर को बीच में ऐसा हुआ है कि मार्केट कंसोलिडेट होकर के यहाँ पे तगड़ी वाली फाइट बायर्स और सेलर्स की चलती रही है। बट यहाँ पे भी थोड़े आज सेलर्स ज़्यादा हावी रहे हैं इन केस ऑफ बैंक निफ्टी। चलिए अब देखते हैं कि किस तरीके से बैंक निफ्टी के इस मूव्स के बाद हमारी स्ट्रेटजीज ने परफॉर्म किया है। हमारे अकाउंट लाइव अकाउंट के अंदर हमने यहाँ पे दो स्ट्रेटजीज को डिप्लॉय किया हुआ है, एक फैल्कन बैंक निफ्टी और एक क्रॉलर बैंक निफ्टी। दोनों को यहाँ पे हमने इस वाले अकाउंट में लाइव से 2x से हमने दो लॉट से हमने यहाँ पे डिप्लॉय किया है दोनों ही स्ट्रेटजीज को। हमारा एक और अकाउंट है जहाँ पे हम 4x से स्ट्रेटजीज को हम चलाते हैं। अगर हम फैल्कन की बात करें तो फैल्कन के अंदर आज हम देखेंगे यहाँ पे आप शुरुआत में जब मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो रखा था, ऊपर नीचे बार बार जा रहा था, उस टाइम के में यहाँ पे दो ट्रेड हमारे बने थे। एक हमारा पुट में बना था, वो ट्रेड हमारा लॉस में गया था। उसके बाद एक और ट्रेड हमारा कॉल के अंदर बना था, वो ट्रेड भी हमारा लॉस में गया था। बट उसके बाद से फिर जब यहाँ पे एक ट्रेड बना है कॉल के अंदर लगभग 11 बजे के आसपास में, जैसा कि हमने चार्ट्स पर भी देखा कि 10:30 बजे तक तो मार्केट के अंदर ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो रखा था। फिर 11 बजे जाके जो एक ये ट्रेड बनी है, ये हमारी लास्ट तक बिल्कुल एकदम चली है ट्रेड। 3:10 पे जाके हम इसके अंदर एग्जिट हमारा हुआ है। TSL हिट होने के बाद में ये ट्रेड हमारा प्रॉफिट रहा है और पिछली इसने दोनों ट्रेड का प्रॉफिट कवर करके हमें यहाँ ओवरऑल प्रॉफिट में लाके आज खड़ा कर दिया। और यही अगर हम क्रॉलर को देखते हैं तो क्रॉलर के अंदर जो हमारी स्ट्रेटजी थी, यहाँ पे हमारी एंट्री बनी है
लगभग 9:20 पे ही आज एंट्री बन गई थी, और 9:20 पे एंट्री के बाद में यहाँ पे मार्केट में अच्छा खासा यहाँ पे पहले प्रॉफिट थोड़ा बहुत दिखा रहा था, बट उसके बाद में फिर ये लॉस में पूरा का पूरा कन्वर्ट हो गया, क्योंकि मार्केट जब एकदम से नीचे हो गया तो वन साइडेड मूव यहाँ पे अब देखने को मिला, जिसकी वजह से कॉल के अंदर उतना हमें प्रॉफिट नहीं मिला, बट पुट के अंदर जो हमारा लॉस था वो हमें ज़्यादा देखने को मिला, क्योंकि जब प्रीमियम बढ़ना स्टार्ट होते हैं तो उनकी कोई लिमिट नहीं होती है, बट जब डिके लगने की जो होती है वो एक लिमिटेड होता है सेलिंग के अंदर प्रॉफिट, तो वो हमें यहाँ पे एक लेवल के बाद में डिके मिलना बंद हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारी प्रॉफिट हमें यहाँ पे कम मिला है कॉल के अंदर, और पुट के अंदर लॉस ज़्यादा देखने को मिला। सो ओवरऑल यहाँ पे हमारा नेगेटिव रहा है 7,801 रुपीज़ का इन 2 लॉट्स। ओके, सो ये थी हमारी दोनों स्ट्रेटजी जो हमने लाइव के अंदर डिप्लॉय करी हुई है। अब इन्हीं से मिलती जुलती हम अपने बाकी स्ट्रेटजीज के ऊपर भी नज़र मार लेते हैं। सबसे पहले हम फैल्कन देखते हैं। ये फैल्कन का आपका ऑफलाइन में लगा हुआ है, जहाँ पे 2,000 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है। इसका यही सेम चीज़ हमारे लाइव अकाउंट के अंदर देखने को मिली है। ओके, सो इसके बाद में आ जाते हैं फैल्कन निफ्टी के ऊपर। फैल्कन निफ्टी के अंदर आज नेट हमारा नेगेटिव रहा है 2,000 रुपीज़ का। इसमें 4 ट्रेड हमें दिख रही है, 2 हमारी नेगेटिव है, 2 हमारी पॉजिटिव ट्रेड हुई हैं, और ओवरऑल यहाँ पे हमको नेगेटिव दिखाई दे रहा है 2,000 रुपीज़ इन 1 लॉट। एंड इसके बाद में फैल्कन सेंसेक्स के अंदर यहाँ पे हमें एक ही ट्रेड दिखाई दे रही है, सॉरी यहाँ पे 2 ट्रेड हुए हैं। पहले एक 936 पे हुआ है, वो आपका 958 पे एग्जिट हो गया है, वो ट्रेड लॉस वाली थी। उसका सेकंड जो ट्रेड हुई है 1056 पे ट्रेड हुई है, 315 तक वो ट्रेड चली है, और वो प्रॉफिट वाली ट्रेड हुई है। ओवरऑल यहाँ पे हमें एक लॉट के अंदर 4,500 रुपीज़ का प्रॉफिट देखने को मिला है। ओके, इसके बाद में आ जाते हैं क्रॉलर के ऊपर। क्रॉलर की अगर हम बात करें तो क्रॉलर के अंदर हमारा ये बेसिक वर्जन आ जाता है। यहाँ पे भी हमारा सेम चीज़ हुई है। यहाँ पे हमारी एंट्री बनी है अराउंड 920, और 920 पे एंट्री बनने के बाद में यहाँ पे जो है वही सेम चीज़ हुई है, क्योंकि अब ये एक्सपायरी भी हमारी नज़दीक आ गई है। तो एक्सपायरी के टाइम पे ऐसा अक्सर देखने को मिलता है कि आपका प्रीमियम नहीं होते हैं। जब प्रीमियम्स आपके बाद में कम होंगे, आप कम प्रीमियम का बेचेंगे, तो यहाँ पे आपके बाद में लिमिट जो रेंज होती है ना वो बहुत कम हो जाती है। उसी की वजह से यहाँ पे ये चीज़ है कि लेकिन ऊपर प्रीमियम के बढ़ने की कोई रेंज नहीं है। तो प्रीमियम यहाँ पे पुट के प्रीमियम ज़्यादा बढ़े हैं, बट कॉल के प्रीमियम के साथ गलने के लिए कुछ बचा नहीं था, तो जिसकी वजह से यहाँ पे हमारा कॉल का प्रीमियम कम हुआ, और 1.17 पे हमारा यहाँ पे एसएल जो हमने लगा रखे हैं, फिक्स हमने कर रखा है 1.5% का, वो हमारा हिट हो गया, और हम यहाँ पे एग्जिट हो गए मार्केट से। निफ्टी क्रॉलर V2 की बात करें तो निफ्टी क्रॉलर V2 के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे भी सेम ही स्थिति बनी है, बट यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हमारे पास में प्रीमियम्स, पुट के प्रीमियम उतने बड़े नहीं हैं जितने कि हमारे यहाँ पे आप देखेंगे कॉल के प्रीमियम में हमें प्रॉफिट मिला है। तो जिसकी वजह से क्या हुआ है कि जब बीच में जैसे कि निफ्टी क्रॉलर जो एक हाइब्रिड स्ट्रेटजी है, यहाँ पे क्या होता है, जब हम मार्केट को हम लेकर के चल रहे होते हैं, तो जिस लेग में हमको लॉस कम हो रहा होता है, जब हम कंपेयर वहाँ पे करते हैं कि लॉस ज़्यादा दोनों लेग्स को, अगर हमारे को लॉस वाली लेग के अंदर लॉस कम हो रहा होता है इन कंपैरिजन टू प्रॉफिट लेग, तो हम लॉस वाले लेग को एक लेवल पे हम एग्जिट कर देते हैं, और प्रॉफिट वाली लेग को हम कंटिन्यू करते हैं। तो वही चीज़ हमें यहाँ देखने को मिली है। जो हमारी लॉस वाली लेग थी, मतलब पुट साइड पे, वहाँ पे हमारा 1.18 पे एग्जिट हो गया था। वहीं जो हमारी दूसरी लेग थी, वो लेग हमारा जो है प्रॉफिट हमने वहाँ पे ट्रेलिंग वहाँ पे कंटिन्यूस रखा, और फिर वो 316 पे जाकर के हमारा एग्जिट हुआ, वहाँ पे हमें 8,000 रुपये का प्रॉफिट देखने को मिला। तो ओवरऑल नेट हम यहाँ पे 3,259 रुपीज़ के प्रॉफिट के अंदर रहे हैं इन 1 लॉट। सेंसेक्स की अगर हम बात करते हैं तो सेंसेक्स में ही मुझे कुछ इसी तरीके की स्थिति दिखाई दे रही है। 10 बजे यहाँ पे एंट्री बनी थी, और 1.18 पे हमारी जो लॉस वाली लेग थी पुट साइड वाली, वो हमारी एग्जिट हो गई, और जो दूसरी वाली हमारी लेग है वो लेग हमारी कंटिन्यू हुई है, और कंटिन्यू होने के बाद में 316 पे जाकर के एग्जिट हुई। डेट मीन यहाँ पे भी कॉल के अंदर हमें प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा था इन कंपेरिजन टू पुट। ओके, सो यहाँ पे हमने पुट को हमने पहले ही एग्जिट कर दिया, कॉल में हमने प्रॉफिट हमने ट्रेलिंग कंटिन्यू रखी, और वहाँ पे हमने 5,900 रुपीज़ का प्रॉफिट बुक किया। तो नेट हम यहाँ पे 1,491 रुपीज़ के प्रॉफिट के अंदर रहे हैं। सो क्रॉलर V2 के अंदर हम देख लिया। निफ्टी और सेंसेक्स में जहाँ हमारे को ये चीज़ देखने को मिल रही थी, कॉल में प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा है, पुट के अंदर प्रॉफिट लॉस कम मिल रहा है। सो वहाँ पे हमने पुट की लेग एग्जिट कर दी थी। बट यही चीज़ जब हम क्रॉलर की बात करते हैं, तो क्रॉलर के अंदर ये कंडीशन उल्टी थी। तो यहाँ पे हमने ये चीज़ देखी, और जब हमें ये देखने को मिला कि हमारा लॉस वाली लेग में लॉस ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू प्रॉफिट लेग, तो हमने यहाँ पर अपनी दोनों लेग्स को एक साथ एग्जिट कर दिया, क्योंकि अब इसको आगे और ज़्यादा कंटिन्यू करने का वो नहीं दिख रहा था, और हमने यहाँ पे दोनों लेग को एक साथ एग्जिट कर दिया, और यहाँ पे हमारा लॉस हमने बुक कर लिया, जब हमारा एक मैक्सिमम लॉस की स्थिति में हम पहुँच गए, जो हमने एक दिन के लिए रखा हुआ है। ओके, सो दीज आर दी स्ट्रेटजीज बोथ, जो हमने कंपेयर कर लिया है, इसके सारे हमने वर्क देख लिए, जो हमने लाइव में हम बेसिकली बैंक निफ्टी को लाइव में चलाते हैं, और यहाँ पे हमने आपको निफ्टी और सेंसेक्स दोनों के वर्जन भी उसके दिखा दिए हैं। इसके अलावा एक स्ट्रेटजी हमारी रहती है हॉक। ये हॉक हमारी एक सेलिंग स्ट्रेटजी है। इसको हमने सबसे बेसिक स्ट्रेटजी है हमारी ये सेलिंग की। इसको हमने अपने
मार्केट प्लेस पे भी डाला हुआ है ट्रेडट्रॉन के, वहाँ से आप इस स्ट्रेटजी को एक्सेस कर सकते हैं और अपने अकाउंट के अंदर पेपर ट्रेडिंग के ऊपर डिप्लॉय करके इसको टेस्ट कर सकते हैं। हालांकि इस स्ट्रेटजी को हम अपने लाइव अकाउंट में नहीं चला रहे हैं, ये स्ट्रेटजी का एडवांस वर्जन हम लोग अपने लाइव अकाउंट के अंदर चलाते हैं, जो कि आपका आ जाता है क्रॉलर और फैल्कन। ये इसके एडवांस वर्जन आ जाते हैं, उनको हम अपने अकाउंट के अंदर चलाते हैं। ये एक बेसिक वर्जन है, इसको हम अपने अकाउंट में नहीं चलाते हैं। तो इस स्ट्रेटजी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी आपका 1300 रुपीज़ का नेगेटिव रहा है, क्योंकि आज मार्केट बीच में बहुत बार बार ट्रेंडी हो रहा था, तो जिसकी वजह से आज कोई भी साइडवेज स्ट्रेटजी के अंदर प्रॉफिट नहीं बना है बैंक निफ्टी की। हालांकि निफ्टी के अंदर रहा था प्रॉफिट, बट बैंक निफ्टी के अंदर प्रॉफिट नहीं रहा है। ओके, सो इसके बाद में एक स्ट्रेटजी हमारी आ जाती है फिनिक्स। फिनिक्स के अंदर अगर हम देखेंगे तो फिनिक्स भी आपका आज प्रॉफिट के अंदर रहा है 2100 रुपीज़ का। इसके बाद हमारी एक और स्ट्रेटेजी आ जाती है इन्फर्नो। इसको अभी हमने अपने लाइव अकाउंट में नहीं डिप्लॉय किया है, बीच में हालांकि हम जा रहे थे इसे लाइव अकाउंट में डिप्लॉय करने, बट ड्यू टू सम ब्रोकर साइड प्रॉब्लम ये हम अपने लाइव अकाउंट में डिप्लॉय नहीं कर पाए थे। सो ये अभी तक देखेंगे तो कल यहाँ पे जो रहा है, कल यहाँ पे 7000 रुपीज़ का यहाँ पे प्रॉफिट रहा है ओवरऑल, और आज भी यहाँ पे अभी प्रॉफिट ही चल रहा है। लेट्स सी मार्केट 11:30 बजे तक जब क्लोज होगा तो उस टाइम तक यहाँ पे क्या होता है। तो ये थी हमारी सभी स्ट्रेटजीज़ की आज की परफॉर्मेंस। अगर गाइज आप लोगों की किसी भी तरीके की कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग एल्गो ट्रेडिंग और आर स्ट्रेटजीज़, सो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमसे कनेक्ट करने के लिए आपको हमारे वेबसाइट पर विजिट करना होगा। विजिट करने के बाद में यहाँ पे हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर सकते हैं, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री है बिल्कुल इसको ज्वाइन करना, और आप हमसे कनेक्ट ईजिली कर सकते हैं। आप हमारे साथ यहाँ पे फ्री कंसल्टेशन सेशन भी आप बुक कर सकते हैं, जिसके थ्रू भी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे बेटर रहेगा अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हैं, तो वहाँ से आप डायरेक्ट हमसे बात हो जाती है, किसी तरीके का कोई बीच में हिंड्रेंस नहीं रहता। रेगुलर बेस पे हम वहाँ पे क्वेरीज का रिजॉल्व, आपके क्वेश्चंस का आंसर हम कर सकते हैं अपने फ्री डिस्कशन ग्रुप में। ओके, सो एंड गाइस यहाँ पे हम एक ऑफर लेकर के आए हैं। अगर आप लोग भी एल्गो ट्रेडिंग के अंदर इंटरेस्टेड हैं और आप फ्री ऑफ कॉस्ट एल्गो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, तो हम लोग एक ऑफर आपके लिए लेकर के आए जिसके अंदर हम आपको फ्री एल्गो ट्रेडिंग सिखाएंगे। अगर आपको इसकी डिटेल्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, और वहाँ पे आप हमारे से डिटेल्स ले सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, वहाँ से भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को एक्सेस कर सकते हैं। एंड गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप हमारे कोई भी वीडियो को मिस ना करें और रेगुलर हमारे साथ में कनेक्टेड रहें। तो गाइज आज की वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही। प्लीज़ स्टे सेफ एंड हैप्पी ट्रेडिंग।